क्वेश्चन 9 में देखो, वॉवल्स को हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे रिमूव करना है जब भी किसी किसी भी स्ट्रिंग से अगर हमें कोई चीज रिमूव करनी है, हमें फिल्टरिंग करनी है ना वहाँ पे को। क्या करना है, फिल्टरिंग ही तो करनी है। क्योंकि फिल्टर करके हमें क्या करना है, उसमें जो भी हमारे पास जो हमारे पास जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से हमें एक फिल्टर लगाना है, और उस फिल्टर में हमें बोलना है कि जो कॉन्सोनेंट है उन्हीं को हमें फिल्टर लेना है। ठीक है। अब फिल्टर में आप क्या कर सकते हो, इफ कंडीशन यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इफ कंडीशन आपने यूज किया, और इफ कंडीशन में आप ये बोल सकते हो, आप हर एक एलिमेंट को चेक करोगे। आप हर एक एलिमेंट को चेक करोगे, अब हर एक एलिमेंट को चेक करने के लिए आपको क्या लगाओगे, फॉर लूप यूज करोगे। आपने एक फॉर लूप यूज करी, हर एक एलिमेंट को आपने क्या करा, एक्सेस करा। अब एक्सेस करने के बाद आपने बोला कि मैं एक फिल्टरिंग लगाऊंगा। फिल्टरिंग में मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टरिंग में बोलूंगा कि जहां पे को वो एलिमेंट मेरा वावल होता है, उसको मेरे को क्या करना है, उसको मेरा लेना ही नहीं है। ठीक है। जो वॉवल है उसको मेरे को लेना ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इफ वाली कंडीशन पे, अगर मैं वॉवल्स को ले रहा हूं, अब वॉवल्स मेरे को पता है, वॉवल्स हमारे क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, तो इन्हीं वॉवल्स में से कोई एक होगा वो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ कंडीशन में मैं बोलूंगा कि इन वॉवल में से कोई अगर वो एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इफ कंडीशन में मैं बोलूंगा, वहां पे को क्या करूंगा, मैं उसको अपेंड करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं नहीं सर। करूंगा। ठीक है। तो वहां पे मैं रिटर्न नहीं करूंगा, तो मैं एल्स वाली कंडीशन को चलाऊंगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे को हमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, हमें एक ऐसे अप्रोच करनी है कि हाँ, कि मैं इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, कंडीशन लगाने पे मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो आई, फॉर आई इन इतना, इफ नॉट आई इतना, इफ नॉट आई इतना, प्रिंट एक्स। अब आपने नॉट आई लगाया ना, ठीक है, तो नॉट आई तो आपने करा, उसको आई को रिटर्न करवाया। गुड, नाइस। नॉट आई करा तो आपने आई को रिटर्न करवाया। ठीक है। देखो यहीं पे को आपने आई को रिटर्न करवाया, इफ नॉट आई आपने लगाया तो आपने तब आपको आई को रिटर्न करवाया। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे दोनों अप्रोच से हम एक बार देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा जो अप्रोच था, जो हमारा दीपक ने किया था, दीपक ने क्या किया, दीपक ने आपको एक फॉर लूप लगाई और फॉर लूप के बाद अपेंड करवाते रहे। ठीक है। यहाँ पे देखो, दीपक ने क्या करा, दीपक ने एक टेक्स्ट जो हेलो वर्ड था, ठीक है, हेलो वर्ड में से उसने क्या करा, उसने एक लूप चलाया फॉर बी इन टेक्स्ट, यानी कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया। अब उसने बोला अगर बी ई के बराबर नहीं है, या और बी ओ के बराबर, उसने कहा दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। सर यहाँ पर और आएगा ना, एंड थोड़ी आएगा। ठीक है। अगर उसने, हाँ, अगर उसने ई और मतलब इसमें अगर ई भी है एंड भी है, तभी वो इफ वाली कंडीशन चलाएगा। अब इसने क्या, अगर आपने प्रिंट करवाया, ठीक है, बी प्रिंट करवाया, तो क्या रिजल्ट दे रहा है इनका। अब देखो इसमें आपका क्या दे रहा है, एच दे रहा है, ई दे रहा है, एल एल ओ दे रहा है। ठीक है। और डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ड दे रहा है, ओ हटा दिया उसने और ई हटा दिया। ठीक है। अब बी नॉट इक्वल्स टू ई, ठीक है, पहला वाला उसने देखा, बी नॉट इक्वल्स टू ई एंड बी नॉट इक्वल्स टू ओ, दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, तो वो इफ वाला चल गया। ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगाओ या और लगाओ, ठीक है, अब और लगाओगे तो अगर बी ई होगा या फिर ये होगा। ठीक है। अगर वो और लगाओगे तो और में क्या होगा बताओ। भी अगर एच हमारा जो है, एच हमारा, एच जो हमारा है, एच मेरा अगर मैं एंड करता हूं तो उसको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एच हमारा ई भी नहीं होना चाहिए और ओ भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं सूर्य अगर और लगाऊंगा तो क्या होगा बताओ। सर या तो ई नहीं होना चाहिए या फिर ओ नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक हो गया तो फिर तो वो रिजल्ट दे देगा। यस सर। दे देगा ना। यस सर। देखो अगर कोई एक हो गया, नॉट इक्वल्स टू, देखो अब वो पूरा ही देगा। ठीक है अच्छा सूर्या। सर, तो मैं यहाँ पर और लगा रहा था इसलिए मेरा हाँ, पूरा। तो आप और लगाओगे तो वो क्या करेगा, किसी एक को ही चेक करेगा, कोई एक नहीं हुआ तो वो दूसरे वाले को प्रिंट करवा देगा। ठीक है। इसलिए हमें दोनों अच्छा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि सर, ये भी। एक डाउट और है। हाँ। यहाँ पर अगर जैसे कि हमें तो पता है कि मतलब ये एक छोटा सा स्ट्रिंग है, तो इसमें पता है कि दो वोवल है, ई और ओ। सपोज कोई बड़ा स्ट्रिंग हो,
हाँ, तभी तो मैं और जनरलाइज बताऊंगा, AEIOU बताऊंगा ना, उसमें हाँ आप सर, तो मतलब डायरेक्ट E O AEIOU मतलब पूरा एक ही लाइन में लिख सकते हैं हम लोग? हाँ ठीक है, तो वहां पे हमें इफ कंडीशन में AEIOU लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि यहाँ पे यस। इन्होंने क्या करा, इनको पता था, ई पता था और ओ पता था, ये दोनों एक वावल हैं तो उनको पता था। उन्होंने तब ये क्या कर दिया, बी नॉट इक्वल टू EO, या बी आपका ई के बराबर नहीं। बट ये अप्रोच करने का अच्छा तरीका है, मतलब आपको तबने खुद का दिमाग लगाया। ठीक है, ये मुझे मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद का दिमाग लगा। अब बी नॉट इक्वल टू ई एंड बी नॉट इक्वल टू ओ, बी ई के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और ओ के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो इफ वाली कंडीशन चलेगी। तो उन्होंने अपेंड करवाया, और अपेंड करवा के उन्होंने प्रिंट करवा दिया ऐसे करके। ठीक है, और प्रिंट करवाते गए, बी बी के साथ उन्होंने एंड यूज किया, एंड पैरामीटर यूज किया। और एंड पैरामीटर में उन्होंने क्या करा, एक आपको स्पेस, वो ब्लैंक कुछ भी यूज नहीं किया एंड पैरामीटर। तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा वो यहीं पे चलेगा साथ में। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे को क्या था, आपने क्या करा, धीरज ने क्या करा, यहाँ पे को धीरज ने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया। ठीक है, अब धीरज ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया। देखो, धीरज ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके क्या करा, एक फॉर लूप चलाई पहले, फॉर आई इन टेक्स्ट। उस टेक्स्ट में आई करके, मतलब आई में क्या स्टोर हुआ, एच हुआ, फिर ई हुआ, फिर एल हुआ, फिर एल, ऐसे करके स्टोर होता रहेगा। ठीक है, फिर धीरज ने बोला इफ कंडीशन, यहाँ पे फिल्टरिंग लगाई। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन यूज नहीं किया, यहाँ पे फिल्टरिंग लगाई आपने। फिल्टरिंग लगाई, इफ नॉट आई, नॉट आई, जब भी हम जो बी नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं ना, वो नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं, तो हम वहां पे नॉट आई यूज कर सकते हैं, मतलब आई के इक्वल ना हो। मतलब ये वाली कंडीशन अगर आई इक्वल टू ई हुई, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हुई कंडीशन। ठीक है, मतलब आई इक्वल टू ई, ये ट्रू हो जाती है। अब ट्रू, अब नॉट जब लगाते हैं तो वो ट्रू कंडीशन को क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है। ठीक है, तो नॉट आपने लगाया तो उस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई, ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई, और इफ वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी अगर फॉल्स हुई, तो इफ नॉट आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आई भी अगर आपका जीरो इक्वल्स को होगा, तो नॉट यानी कि फॉल्स, दोनों कंडीशन जब फॉल्स होंगी तो आई रिटर्न करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, यानी कि ई भी नहीं होना चाहिए। अगर ई हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी नॉट इक्वल टू, मतलब क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? ये नॉट ई, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। सर, इसमें एंड से नहीं हम लोग मतलब जोड़ेंगे यहाँ पर? हाँ नहीं, यहाँ पे ये तो एंड, सर, तो ये तो फिर एक नेस्टेड वो हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा। हाँ। नहीं, ये एंड ही है, मतलब यहाँ पे को आप अगर एंड यूज करोगे, लिख सकता है यहाँ, इसीलिए मैंने ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है, इफ नॉट आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो इसने लिस्ट कर वो किया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे को, ठीक है ठीक है ठीक है, ELLO, आपका यहाँ पे डब्ल्यू कैसे आ रहा है? सर, हेलो में HLLO लिखा हुआ हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक इफ कंडीशन चलाई, इफ कंडीशन इन्होंने क्या करा बताओ, इसको लूप में चला के देखो एक बार, लूप में बताओ कैसे होगा। देखो लूप में अगर हम इसको चलाएंगे, तो लूप में कैसे चलाएंगे, हम चलाएंगे फॉर आई इन टेक्स्ट। ठीक है, फिर मैं चलाऊंगा इफ। ठीक है, इफ नॉट आई, ठीक है, नॉट आई इक्वल्स टू ई, अगर आपका नॉट आई इक्वल्स टू ई है, ठीक है, एंड नॉट आई इक्वल्स टू ओ।
कुंदन भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? अब ये क्या होगा बताओ? यहाँ पे क्या हुआ होगा? ये कंडीशन क्या हुई होगी बताओ? कुंदन, जी सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज आए नहीं? सर थोड़ा आज बाहर जाना पड़ गया कुछ काम से। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपने क्वेश्चंस किए थे? नहीं सर, क्वेश्चंस नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, देखो ठीक है। हम अभी एक ही क्वेश्चन किया, अभी किया नहीं है, मतलब कर ही रहे हैं उसको। ओके सर। चलो देखो, देखो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, इसका बताओ मुझे। इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताओ। एच के लिए ट्रू जब होगा सर। फॉर लूप चलेगा, आई में एच होगा। आई में एच है मेरा। तो मेरे को बताओ, ये फॉल्सी कंडीशन होगी या फिर ट्रू होगी? ट्रू होगा सर। हाँ बताओ, तो फॉल्स की ओवर क्या कंडीशन आएगा? होगी। मुझे क्या, कौन सी वैल्यू मिलेगी? फॉल्स की वैल्यू मिलेगी, ट्रू दी वैल्यू मिलेगी? सर ट्रू भी फॉल्स की मिलेगी। मिलेगी वैसे तो। क्या मिलेगी? फॉल्स की निकलेगी। फॉल्स निकलेगी, फॉल्स ही वैल्यू निकलेगी। हाँ यस सर। सर दोनों कंडीशन तो ट्रू है ना, तो वो आई तो इज फॉल्स इक्वल टू, निकालेगा। आई में क्या है? एच। एच इक्वल टू ई। ट्रू है फॉल्स है? कंडीशन के हिसाब से क्या है ये? ट्रू है। ट्रू है। एच इक्वल टू ई ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर। एच इक्वल टू ट्रू है फॉल्स है? ई ट्रू है फॉल्स है? हाँ, ये क्या है? फॉल्स है। और आई इक्वल टू ओ ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर। आई इक्वल टू ओ यानी कि एच इक्वल टू ओ ट्रू है फॉल्स है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं। आई इक्वल टू ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। ठीक है, यानी कि ये भी आपका फॉल्स है, ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। ठीक है। और जो नॉट एफ करता है वो क्या कर देता है? ट्रू कर देता है इसको, कर देता है ट्रू। एंड आप क्या करोगे? एंड क्या करोगे? ट्रू करोगे इसको। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू मतलब यानी कि इसका क्या आएगा? ओवरऑल ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे को क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट होंगे, तो कॉन्सोनेंट होंगे तो वो यहाँ पे को क्या देगा? कंडीशन ट्रू देगा। बट अगर हमारे पास कोई भी वॉवल हुआ, तो वॉवल होने पे, ठीक है, अगर वॉवल हुआ, देखो यहाँ पे को, अब यहाँ पे को हम ये इसको अपेंड कर देते हैं। ठीक है, किसको अपेंड करेंगे हम? एफ को। आई को। एफ डॉट अपेंड करेंगे। एफ डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड क्या करेंगे? बताओ आई। क्या अपेंड करेंगे? आई को ही तो अपेंड करेंगे। ठीक है, अब अपेंड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट करवाते हैं? एफ। तो मैं ये लिस्ट देगी। आई बात समझ में? एक पहले वाले के लिए, इसके वाले, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे को हम क्या कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पे को अगर ई आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल ई आ गया। अब ई के लिए क्या करेगा? ई इक्वल टू ट्रू है फॉल्स है? ई ई क्या है? ट्रू है। तो ई इक्वल टू ये ट्रू हो गया, यानी कि नॉट एफ यानी कि फॉल्स हो गया। आई बात समझ में? फॉल्स हो गया। एंड अब यहाँ नॉट आई, नॉट आई, आई इक्वल टू ई इक्वल टू जीरो ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। ठीक है, अब वो फॉल्स है, नॉट इक्वल टू, ये कर नॉट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे और लगाते, अगर आप यहाँ पे और लगाते, तो वहां पे को क्या चल जाती? कंडीशन चल जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमें दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों कंडीशन में देखना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होनी चाहिए, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, या फिर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो आपका वो लूप नहीं चलना चाहिए। आई बात समझ में? तो एक ही भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपकी ट्रू लूप नहीं चलनी चाहिए। अगर क्यों एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, अब फॉल्स कब होगा? जब वो ट्रू बैठेगा, जब वो ट्रू आएगा ना, जब वो ट्रू आएगा तब वाली फॉल्स होगी। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी, लूप चल गया, तो इसका मतलब वो प्रिंट करवा के दे देगा। आई बात समझ में? तो लूप नहीं चलना चाहिए। ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। दीपक, युवराज, आ गया सर।
सूर्या, कीर्ति, कुंदन, यस सर। सबको आ आया? गया। कीर्ति, जुपिटर चल रहा है अब? यस सर, चल रहा है। चलो बढ़िया है, तब ठीक है। ठीक है कुंदन, आपको समझ में आया? युवराज समझ में आया? युवराज है? युवराज नहीं है सर, वो लीव हो गया। ओके। कुंदन, ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। तो एक बार इसको करके देखो, इसको नहीं, अभी पहले हमने इसको पहले और मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है? इतना समझ में आया ना? तो ये तो अप्रोच थे, ये आपने दीपक ने किया था और धीरज ने किया था, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो हमारे मेथड्स थे, इन दो मेथड से धीरज ने और उन्होंने किया था। बट यहाँ पे को अगर मैं ऐसी कोई स्ट्रिंग दे देता जिस स्ट्रिंग में आपको पता ही नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से वॉवल्स हैं, क्या और लगा सकते हो ना? मतलब एक कंडीशन और कर सकते हो, यहीं पे आप एंड यूज कर सकते हो। यहीं पे आप क्या करोगे, एक एंड यूज कर दोगे। एंड यूज कर दोगे, हाँ यहीं पे को भी, हाँ उसी का मतलब यही है ना। आप एंड यूज कर दोगे, इफ नॉट आई, यहाँ पे क्या करोगे, ए ई आई, ए यूज कर दोगे, ठीक है? तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे को ए दूंगा तो वो ए वाला प्रिंट करवा के नहीं देगा, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, ठीक है? तो उससे अगर हमें बचना है तो हम क्या करेंगे, साथ में पूरा एक साथ ही ए ई आई ओ यू लिख देंगे, नॉट इन करके, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे नॉट इन, ठीक है? नॉट इन यूज करेंगे। क्या लोअर फंक्शन इसलिए यूज किया क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो हमें ये थोड़ी ना पता है कि वो लोअर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू दे रहे हैं ना। हम ए ई आई ओ यू दे रहे हैं तो वो कैसा है, स्मॉलर है, ठीक है? वो स्मॉलर है तो मतलब कैसा है वो आपका, ए ई आई ओ यू वो आपका स्मॉल केस में है। तो जो भी आपका जो एलिमेंट स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक? फिर उसके बाद वो उसको कंपेयर करेगा, ठीक है? सर ये समझ तो गए। मल्टीपल एलिमेंट्स चेक करने हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स चेक करने हैं, तो तब आप वहां पे को क्या यूज करोगे, नॉट इन यूज करो, ठीक है? अगर सिंगल सिंगल अगर हमें करने होते हैं तो तब हम इक्वस टू ऑपरेटर यूज कर लेते हैं या इन ऑपरेटर यूज कर लें। इन इन और नॉट इन आपका यूज होता है जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स चेक करने होते हैं। बात समझ में आई? कीर्ति, दीपक, सूर्या, यस सर। सर ये हाँ? सर सूर्या ये नहीं कुछ कह समझ रहे हो? में सर सर ये ये समझ डॉट लोअर के बाद समझ में नहीं आ रहा ये कैसे क्या करा है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है? एंड कैर इज अल्फा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सर डॉट लोअर मैंने नहीं पढ़ा सर, इसका क्या काम है? डॉट लोअर आपका क्या करता है, जो भी आपके स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को वो क्या कर देता है, लोअर मतलब आपको स्मॉल केस में बना देता है। सर जैसे एच यहाँ कैपिटल है तो ये स्मॉल हो जाएगा फिर। हाँ, एच आपका कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाएगा, फिर वो कंपेयर करेगा। इज अल्फा देखेगा कि वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। अब यहाँ पे कैरेक्टर को तो हम नहीं देख सकते ना। सर समझ नहीं आया कुछ। समझ नहीं आया? ठीक है मैं सर समझा रहा एक हूँ, बार ये लोअर फंक्शन और इज अल्फा फंक्शन मिला दो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है? इज अल्फा आपका क्या चेक करता है, इज अल्फा फंक्शन आपका चेक करता है कि जो भी आपका अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे को क्या है, यहाँ पे को देखो अब इसको समझना, एक स्ट्रिंग लूप में करते हैं, देखो सब लोग देखो। तनिषा, ये समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? ये वाला, नहीं नहीं, जो ये वाला है, ये नहीं आया तो मैं इसको बता रहा हूँ, समझो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर आई इन। सर ये इस अल्फा का क्या मतलब है? इज अल्फा का मतलब है कि आपका वो ट्रू रिटर्न करवाएगा अगर, अगर स्ट्रिंग में कोई आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है तो वो उसको ट्रू रिटर्न करवाता है।
सर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में क्या 1 2 3 4 आएगा? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं जब भी हम कोई अगर कोई डिजिट लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं ना, जैसे ए हो गया, ठीक है, ए हो गया या वन हो गया, इन चीजों के लिए वो क्या करवाता है, रिटर्न करवाता है वन। ठीक है, मतलब इस अल्फा अल्फा में आपका ये चेक करेगा कि वो कोई कैरेक्टर है या स्ट्रिंग, आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है या फिल्ड है तो वो कोई इसमें कैरेक्टर है या नहीं है। अगर वो जो भी कैरेक्टर होगा, तो अगर कैरेक्टर होगा तो वो कैरेक्टर में क्या रिटर्न करवाएगा, ट्रू रिटर्न करवाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, पहले अल्फा न्यूमेरिक की देखो। ठीक है, आपने क्या लिखा, आपने लिखा एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू आपने लिखा यहां पे को, ठीक है, सूर्या। ठीक है, अगर मैं यहां पे को मैं बोलता हूं एक्स डॉट इज अल्फा, ठीक है, इज अल्फा, ये क्या रिटर्न करवाएगा, ये ट्रू रिटर्न करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं उसके लिए ये क्या रिटर्न करवाएगा, ट्रू रिटर्न करवाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूं, अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूं, ठीक है, तो इसको ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो वो एक चेक करता है कि वो आपका एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे को मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे को एक एक्सक्लेमेशन मार्क सूर्या लिखा। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन मार्क सूर्या लिखा, तो इसको भी वो चेक करेगा। अब यहाँ पे को क्या करेगा, वो इसको फॉल्स रिटर्न करवाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो वो इज अल्फा क्या करेगा, एक कैरेक्टर को चेक करता है। आई बात समझ में? अब यहीं पे को देखो, सूर्या मेरा यहाँ पे है अंडरस्कोर, तो ये इसको भी फॉल्स रिटर्न करवाएगा। ठीक है, वो सिर्फ अल्फाबेट्स को ही चेक करेगा, इज अल्फा आपका अल्फाबेट्स को ही चेक करेगा। सर यानी कि इज अल्फा यही चेक करता है ना कि मतलब कोई भी ये एलिमेंट के अंदर हाँ, अल्फा। आपके स्ट्रिंग के अंदर अगर अल्फाबेट्स हैं या नहीं है, ठीक है, हाँ। तो वो सिर्फ आपके स्ट्रिंग के अंदर आपके अल्फाबेट्स हैं या नहीं है उसको रिटर्न करवाता है। तो उसको ट्रू रिटर्न करवाएगा अगर वो अल्फाबेट है। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूं, अगर कुछ स्ट्रिंग है, अगर मैं वहां पे को बोल दूं उस स्ट्रिंग में अगर वन है, तो वन वाले को तो चेक नहीं करना होगा ना, तो वो उस कंडीशन को तो फॉल्स देगा। तो उस कंडीशन को वो चेक नहीं करना चाहिए, वहां पे फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है उसको देखो, ये समझ में आया, इज अल्फा समझ में आया। यस सर। इज अल्फा क्या कर रहा है, इज अल्फा आपके कैरेक्टर्स को चेक कर रहा है, अगर कैरेक्टर है तो वो आपको कैरेक्टर पे ट्रू रिटर्न करवा रहा है, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा या फिर न्यूमेरिक होगा तो वो आपको वहां पे फॉल्स रिटर्न करवाएगा। कुंदन समझ में आया? दीपक, कुंदन, कीर्ति? आ गया सर समझ में। यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक हो। तो अब ये देखना, अब ये कर क्या रहा है यहाँ पे को, देखो यहाँ पे चल कैसे रहा है लूप, देखना यहाँ पे मैंने क्या करा है, फॉर आई इन, ठीक है, आई इन क्या करूंगा, टेक्स्ट करूंगा। ठीक है, फॉर आई इन टेक्स्ट करूंगा। अब देखो मुझे फिल्टर लगाना है, ठीक है, मुझे क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इफ यूज करूंगा। अब मुझे यूज करना है, देखो आई में मेरा क्या स्टोर होगा, फर्स्ट में आई में क्या होगा, स्टोर होगा, आई में क्या होगा, एच होगा। अब एच मुझे चेक करना है कि एच मेरा वॉवल है या नहीं है। ठीक है, तो वॉवल है या नहीं है तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा इफ आई, ठीक है, इफ आई इन ए ई आई, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इफ आई इन ए ई आई ओ यू, देख रहे हो तनिषा, ये देख रहे हो, इफ ए इन आई ओ यू, ठीक है। एंड मैं साथ में ये भी चेक करूंगा कि जो आई है मेरा, जो आई है मेरा, ठीक है, वो आई होना चाहिए क्या, आई आपका इज अल्फा होना चाहिए। ठीक है, आई डॉट इज अल्फा। अब इज अल्फा क्या है, यहाँ पे को हम क्या करूँ, मैं क्या करूंगा, इज अल्फा सीधा ही आपको क्या रिटर्न करवाता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाता है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं करना, मुझे इन भी नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, इन नहीं लगाऊंगा, सीधा आई इज अल्फा करूंगा। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे को मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा पहले जी। अब यहाँ पे बताना, ठीक है, अब यहाँ पे बताना सब लोग स्टार्ट की, मैं यहाँ पे कर रहा हूं जी डॉट अपेंड।
जी डॉट अपेंड कर रहा हूँ। अब मेरे को बताना जी में क्या क्या आएगा। तनिषा बताओ, जी में क्या आएगा अगर मैं जी प्रिंट करवाता हूँ है। एम्प्टी नहीं है, मैंने जी डॉट अपेंड, अच्छा जी डॉट अपेंड आई करवा दिया। अब बताओ क्या क्या आएगा। आपने टेक्स्ट कौन सा लिया है? एक्स लिया है, फिर टेक्स्ट लिया टेक्स्ट मेरा ये है ना, ये है मेरा टेक्स्ट। बताओ, हेलो वर्ल्ड आएगा मतलब जी में एक स्ट्रिंग, मतलब जी में, जी एक आपकी लिस्ट है, लिस्ट में सारे कैरेक्टर्स आएंगे मतलब। नहीं, ई और ओ को छोड़, क्या ई और ओ को छोड़, क्या ई और ओ को छोड़ के आएगा सब। ई और ओ को छोड़ के सारे आएंगे। बताओ, सूर्या, दीपक, कुंदन, कीर्ति, बताओ। सेम ही आएगा सर, ई और ओ को छोड़ के एच एच एल डब्ल्यू आर एल डी। ई और ओ को छोड़ के सारा आएगा। नहीं, पहले उसको बस ये अच्छा क्या बताओ, दीपक, सूर्या क्या आएगा बताओ जी में। वही सेम ई और ओ को छोड़ के। ई और ओ को छोड़, मतलब तुमने इसके इसको देखा भी नहीं तुमने कि ये क्या रिटर्न करवा रहा है, ये कंडीशन क्या रिटर्न करवा रहा है और वो सर वही कंडीशन। मुझे डाउट था सर। हाँ 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 सूर्या बताओ, बोलो। सर ये मतलब आई इन ए ई आई ओ यू कैसे दिखेगा? हाँ सर अब सर आ गया और सर समझ में। जी में यहाँ ये पर ये ए ई आई ये ओ यू सिर्फ, प्रिंट रुक करवाएगा। जाओ दीपक, दीपक एक बार सूर्या को पूछने दो फिर पूछोगे। हाँ बताओ हाँ सूर्या। सर ए ई आई ओ यू प्रिंट करवाएगा। ए ई आई ओ यू प्रिंट करवाएगा। हाँ नहीं यानी नहीं मतलब नहीं, ई और ओ जो वॉवल सिर्फ इसमें है ई और वो। ओ ही प्रिंट कराएगा। आपने नोट इन नहीं लिखा, आपने ओनली इन लिखा है इसके अंदर। सर वही कहने का मतलब था कि जो वॉवल है हेलो वर्ल्ड के अंदर वही प्रिंट करवाएगा, ई और ओ। तनिषा क्या प्रिंट करवाएगा। कुंदन, कीर्ति, अच्छे से, तभी मैंने आपसे बोला था कि उसको प्रिंट, उसको देखो, मैंने ये थोड़ी ना लिखा, नॉट थोड़ी ना लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा रहा है, ई ओ और ओ प्रिंट करवाया उसने। ओ ओ, ठीक है। क्यों करवाया बताओ, अब मेरे को आप लोग बताओ ये क्यों करवाया। तनीषा बताओ क्यों ऐसा हुआ। बताओ ऐसा क्यों हुआ कि ई ओ ओ प्रिंट हुआ। मेरे को आंसर सर दो, आप, जस्टिफाई करो। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं सूर्या आप नहीं, धीरज, कुंदन, कीर्ति। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में हमारा आई में क्या था, एच था। फर्स्ट मेरा आई पे एच था, एच। उसने चेक किया एच इन ए ई आई ओ यू। तनीषा है एच ए ई आई ओ यू में से किसी में से, में इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, वो नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करवाएगा, इस वाली कंडीशन का क्या रिटर्न आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है तनीषा। और फिर उसके बाद एंड है। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये है इज अल्फा है। अब इज अल्फा बताओ, इज अल्फा क्या है, ट्रू है। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू क्या होती है, कंडीशन होती है फॉल्स, होती है। क्या ये लूप चलाएगी एच के लिए, मतलब सॉरी इफ के लिए, इफ ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा, तो यहाँ पे अपेंड नहीं है। अब ई आएगा, ई पे चेक करेगा, ई इन ए ई आई ओ यू, इन है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और साथ ही इज अल्फा में क्या करेगा, उसको भी ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू देगा। आई बात समझ में, तो इसके लिए ट्रू, तो तब यहाँ पे को ये अपेंड करेगा, ई वाले को अपेंड करेगा। अगर मुझे
कंसोनेंट चाहिए, अगर मेरे को कंसोनेंट चाहिए तो क्या होना चाहिए कि वो वाले जो आपके वॉवल्स हैं वो आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वहां पे को नॉट इन करेंगे। ठीक है तनिषा, समझ में आया? समझ में आया? तो आई नॉट इन ए ई आई ओ यू, तो आपका जब वो आई में जो वैल्यू नहीं होगी तब वो वाला प्रिंट करवाएगा, तब वो अपेंड करवाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? अब वही हमने क्या करा है, इसी को हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सी डॉट लोअर भी हमने यूज किया है। अब सी डॉट लोअर क्यों यूज किया है? जो ये मैं आई ले रहा हूं, अब मैं ये आई ले रहा हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा आई को। तो प्रिंट आई को करवाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, एच दे रहा है। ठीक है, अब एच दे रहा है और ये ई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां पे को मैंने ई कैपिटल कर दिया। तो बताओ, अगर मैंने ई कैपिटल कर दिया, क्या वो ई मेरे रिजल्ट में देगा? अब बताओ तनीषा, अब बताओ। अब मैंने यहाँ पे ई कैपिटल कर रखा है, ठीक है, ई कैपिटल कर रखा है। तो मेरा जो एक नया लिस्ट बनेगी, क्या उस लिस्ट में ई होगा? क्यों? क्योंकि जो आपने उसमें दे रखा है उसमें स्मॉल ही दे स्मॉल ई दे रखा है, राइट। तो आई को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्मॉल में। आई मतलब ई, ई जो है ना मेरा, ई कैपिटल ई है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये देता हूं तो ये मुझे ई भी दे रहा है, ई भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने आई को स्मॉल में कन्वर्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो आई को मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, ई आई, आई डॉट लोअर यूज करूंगा। सर ठीक तो है, यहाँ पर ई कैसे दे रहा है सर? जैसे कि हाँ आपने यहाँ पर कैपिटल ई कैसे दे रहा है प्रिंट स्टेटमेंट में? आपने बताया ना कि पाइथन में हमारा स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों अलग अलग होते हैं। या कोई भी हाँ, अल्फाबेट स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमने तो यहाँ पर सर, अच्छा नॉट इन का केस में, समझा नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। सर आपने यहाँ पर जैसे कि बताया था कि ई प्रिंट नहीं होगा। ई प्रिंट नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ए ई आई ओ यू में प्रेजेंट है तो वो प्रिंट नहीं होगा ई। यस सर। ठीक हो गया। सर हाँ, लेकिन यहाँ पर ई प्रिंट हो रहा है। ई प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ? समझ में नहीं आया वाला क्यों प्रिंट हो रहा है? नो सर, यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए था ना सर। क्योंकि वो कैपिटल ई है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, समझना, देखो, फर्स्ट कंडीशन में एच हुआ, आई बात समझ में? यस सर। आई में क्या था, मेरा एच था। ठीक है, आई में मेरा क्या था, एच था। तो एच मेरा क्या हुआ, एच मेरा, एच नॉट इन वाली कंडीशन को ट्रू कर रहा है, यस सर। नॉट इन वाली कंडीशन को ट्रू कर रहा है ना, ये भी ट्रू कर रहा है और इसको भी ट्रू कर रहा है। ठीक है, जब मेरा एच, जब मेरा आई में ई आता है तो समझना, ठीक है, जब मेरा आई में ई आता है, यहाँ पे को समझना क्या हो रहा है। आई में मैं लोअर नहीं कर रहा अभी, ठीक है, लोअर नहीं कर रहा। आई में ई आएगा सेकेंड इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन में आई में क्या आएगा बताओ? सेकेंड इटरेशन जब चलेगी तो सेकेंड इटरेशन में आई में क्या आएगा बताओ? कैपिटल ई आएगा। कैपिटल ई आएगा। यस सर। अब कैपिटल ई में देखो, कैपिटल ई क्या इसमें प्रेजेंट है? नो सर। नहीं है ना। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? फॉल्स हो जाएगी सर। फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स एंड इज अल्फा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा सर। वो तो ट्रू ही होगा। फॉल्स एंड ट्रू, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स। यस सर। ये देखो, नहीं नहीं, नॉट इन है ना, नॉट इन, नॉट इन है तो ये ट्रू ही होगा ना, फॉल्स क्यों होगा? अरे ये वाली कंडीशन देखो ना, कैपिटल ई नॉट इन ए ई आई ओ यू है या ट्रू है या फॉल्स है ये? आई में कैपिटल ई है, कैपिटल ई नॉट इन ए ई आई ओ यू ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। सर ट्रू है। ट्रू है वो ए ई आई ओ में से किसी एक में ई है, मतलब ऐसा ई है कहीं पे?
नो सर। नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ई है, कैपिटल ई थोड़ी ना, स्मॉल ई कैपिटल ई दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि कैपिटल ई को स्मॉल ई से कंपेयर कर देगा। ठीक है सर, समझ गया मैं। इन है, नॉट इन, या नॉट वाला नॉट नहीं है, ये नॉट वाला ऑपरेटर नहीं है, ये नॉट इन एक अलग ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, वो देखता है कि आई में वो कंपेयर करेगा, आई जो है उस ए के इक्वल है या नहीं है, पहले वो इक्वल्स टू देखेगा, ए के इक्वल्स है या नहीं है, नहीं है तो ये ट्रू करेगा, फिर दोबारा वो चेक करेगा, आई को चेक करेगा, ई के साथ चेक करेगा। ठीक है, फिर वो दोबारा चेक करेगा, आपके आई के साथ चेक करेगा, फिर जब जो भी हमारा कैपिटल ई है ना उसको चेक करेगा। ठीक है, तो सारी कंडीशंस को चेक करने के बाद वो फिर एक आपका फाइनल आउटपुट देगा। जब सब में नहीं प्रेजेंट होता तो वो ट्रू देता है। तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है, इस कंडीशन का मतलब होता है कि आपका कैपिटल ई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इनमें से, AEIOU इनमें से आपका कैपिटल ई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और कैपिटल ई प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल AEIOU दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से नहीं प्रेजेंट है तो ये कंडीशन क्या देगा, ट्रू देगा। क्यों, नहीं प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट नहीं है तब ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, तो ये अपेंड चल जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ये ई अपेंड होगा। आई बात समझ में आप लोग के, किसी सबके आगे ना, यस कुंदन, सर। कीर्ति, दीपक, सूर्या, सबके आगे ई क्यों हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी ई को हमें अब बी, मतलब हमें ये देखना है कि वो ई कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो उसको हमें दोनों को कंसिडर करना है। तो दोनों को कंसिडर करना है, क्योंकि कभी भी कोई केस हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल ई भी हो सकता है, या फिर कोई वर्ड ऐसा है जो कैपिटल ई से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी तो आपको वॉवल में ही काउंट करते हो ना आप लोग उसे, तो उसको वॉवल में काउंट करते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले आई को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसको अपर केस से लोअर केस में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे को सारे लोअर केस में दिए है ना, तो लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ई भी इंक्लूड करता, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ई या तो ऐसे करता, यहाँ पे ऐसे कर देता, तब भी मेरा आउटपुट में वो नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल ई इंक्लूड कर दिया, ये नहीं करूंगा तो वो आउटपुट में आएगा, बट यहाँ पे अगर मैंने ई को इंक्लूड कर दिया तो वो आउटपुट में नहीं आएगा। आई बात समझ में। बट यहाँ पे को मैं इंक्लूड करने से बढ़िया मैं क्या करता हूँ, एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जब भी आपका आई हो और उस आई को क्या करना है, लोअर कर दो, डॉट लोअर फंक्शन यूज कर देता हूँ। डॉट लोअर फंक्शन यूज करके वो क्या कर देगा, आई को लो कर देगा, लोअर कर देगा, यानी कि ये कर देगा। ठीक है, यानी कि एच को एच बना दिया, स्मॉल स्मॉल बना दिया, मतलब लोअर केस में उसको कर दिया। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद में उसको कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है, आई डॉट लोअर करवाऊंगा। अब आप लोग के जो आप लोगों ने दिया था उसमें देखो, आप लोगों ने जो लिस्ट लगाई थी उस लिस्ट में क्या था, एक स्पेस का भी बना रहा था, स्पेस का भी एक अलग से एलिमेंट बना रहा था, नहीं बना रहा था, जो यस सर। दीपक आपने किया था और आपने किया था उसके लिए बना रहा था। तो वो फिल्टर के लिए क्या यूज किया हमने, इज अल्फा यूज किया। ठीक है, उस स्पेस को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो जब भी आपका स्पेशल कैरेक्टर होगा वो या नॉट इन तो होगा ही होगा। ठीक है, नॉट इन होने के साथ साथ आपका नॉट इन वाले के लिए ट्रू आएगा, नॉट इन वाले के लिए ट्रू आएगा, बट इज अल्फा वाले के लिए क्या आएगा, इज अल्फा वाले के लिए फॉल्स क्या आएगा, आएगा। वो फॉल्स आएगा सर। फॉल्स। फॉल्स आएगा। देखो, अगर मैं इज अल्फा लेता हूं, इज अल्फा में अगर मैं यहाँ पे को लेता हूं, अगर मेरा यहाँ पे देखना है, मेरा इज अल्फा यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है, और इज अल्फा किया मैंने यहाँ पे को। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एक्स इज अल्फा, तो वो मेरे को क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, यस सर। जब भी कोई स्ट्रिंग आपकी, स्ट्रिंग के अंदर आप स्पेस देते हो तो उस स्पेस को इज अल्फा फॉल्स देता है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो इज अल्फा वाला फॉल्स आया, तो फॉल्स आया तभी उसने वो वाला भी नहीं लिया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे को हमने क्या करा, हमने दो फिल्टर लगाए, हमने एक तो ये फिल्टर लगाया कि वो इज अल्फा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या यूज किया, उसको लोअर यूज करके हमने फिर कंपैरिजन नॉट इन कंपेयर किया। अब आई डॉट लोअर करूंगा तो वो मेरे को जितने भी, अगर मेरा कैपिटल ई भी होता है, टेक्स्ट कहाँ गया, कैपिटल ई भी होता है, तो वो मेरे को प्रिंट करवा के
उसमें ई नहीं देगा। इतनी बात समझ में आई? सर तो अपेंड भी यस आप सर। आई डॉट लोअर करेंगे ना? क्या? जी में अपेंड भी आई डॉट लोअर करेंगे ना? हाँ, जी में भी। अब देखो, अब जी में क्या है, जी में क्या होगा, अगर जो भी आई है, ठीक है, आई डॉट लोअर है ना मेरा। अब आई डॉट लोअर मैं अपेंड करवा रहा हूं, अगर अपेंड आई करवा रहा हूं, बट मैंने क्या करा, मैंने कोई इसको स्टोर थोड़ी ना करवाया कहीं पे को। आई डॉट लोअर मैं ये ले रहा हूँ ना, मैं उस समय सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए मैं उसको वहां पे को आई डॉट लोअर करवा रहा हूँ। सिर्फ अच्छा। कंपैरिजन करने के लिए, उस फंक्शन को मैंने कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या करवाया, आई डॉट लोअर करवाया, कंपैरिजन किया। बट आई में अभी भी आपका, आई में तो कैपिटल ई ही है, या कैपिटल Yes, एल या स्मॉल एल वही है, आई में तो वही होगा, बट आई डॉट लोअर में आपको चेंज करेंगे। कर दिया? गुड, धन्यवाद। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। तो क्या इस अल्फा से होता है, हम चेक करते हैं कि वो अल्फा है, मतलब अल्फा अल्फाबेट है या नहीं है। हाँ, कोई भी एलिमेंट अल्फा अल्फाबेट है या नहीं है, मतलब कोई भी अल्फाबेट, स्मॉल केस हो, बीट स्मॉल केस, या फिर आपका लोअर केस में हो, लोअर केस हो या फिर अपर केस हो, दोनों केस के अल्फाबेट्स को चेक करता है। ठीक है, और ट्रू रिटर्न करता है उसको। इतनी बात समझ में आई आप लोग के? यस सर। यस यहाँ पे सर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इज अल्फा और आई, आई डॉट लोअर, हम इसलिए आई डॉट लोअर यहाँ पे, अब ये थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, आई डॉट लोअर थोड़ी ना अपेंड करवा रहा हूँ। अगर मैं आई डॉट लोअर करवा रहा होता तो वो क्या करता, सबको छोटे 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 कर देता, मतलब सबको लोअर केस में करता, ठीक है। बट मैं आई डॉट लोअर अपेंड नहीं करवा रहा, मैं आई को अपेंड करवा रहा हूँ। आई अपेंड करवा रहा हूँ तो जो आई में होगा वो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, बस यस इसको सर। क्या है, हमें कॉम्प्रिहेंशन में लिखना है, बस एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, एक लिस्ट को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। कीर्ति, यहाँ पे कीर्ति है, कीर्ति समझ में आया? यस सर। कुंदन, कुंदन तो बोल ही नहीं रहा कुछ। सर क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे थे? सर टीचर थोड़ा सा ऊपर कर देना, एक बार फोटो लेना। अरे, कीर्ति का नाम ले लिया था ना मैंने, मैं रिंकी बोल रहा था, कीर्ति। ओके। सर थोड़ा सा ऊपर कर देना एक बार। कुंदन का नेट स्लो है क्या? सर थोड़ा सा ऊपर कर देना। जी सर बोलो। अरे मतलब अभी क्लास ही चल रही है ना, तो मैं क्लास में यहाँ पे जो जो स्टूडेंट है तो वो इन्वॉल्व हो गया पूरा। क्या बोल रहे हो? बोलो सर क्या थोड़ा सा हुआ। ऊपर कर देना, फोटो लेना है। रिंकी, कीर्ति, रिदम, राइमिंग, राइमिंग मैच होती है ना ये। सर। हाँ बोलो। सर सर धीरज थोड़ा सा कहाँ है, ऊपर कर धीरज? देना। सर थोड़ा सा नीचे कर दो, सूर्य बोल रहा है। ठीक है। कि ऊपर। क्या ट्रांसपोज वाला, मैट्रिक्स ट्रांसपोज वाला? तो बहुत इजी है, वो तो मैंने आपको बताया भी था, मतलब फॉर नेस्टेड लूप बताना, नेस्टेड लूप नहीं बताया था मैंने आप लोग को? तो लेंथ नहीं, नेस्टेड लूप बताया था ना, एक लूप के अंदर एक लूप, कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हो आप, नेस्टेड एलिमेंट्स को, बस वही है। मतलब नेस्टेड लूप लगा लोगे, एलिमेंट को करोगे ट्रांसपोज, क्या होता है, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बस उसको नेस्टेड में आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट्स को एक्सेस करने हैं तो उनको अरेंज करवा देना है वैसे, तो जितने भी कॉलम्स को लोगे तो उसको रो में अरेंज करवा देना है, या फिर रो एक एक करके रो के एलिमेंट्स लोगे आप तो उनको कॉलम्स में अरेंज करवा देना है। सर एक बार फिर से बता देना। कौन सा, वो वाला? पहले ये वाला तो करो। ट्रांसपोज। सर हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे इसके अंदर एच एल एल ये अलग अलग है, हम इनको एक साथ कैसे कर सकते हैं?
क्या एच? जैसे कि ये एच एक अलग स्ट्रिंग है, एल एक अलग स्ट्रिंग, मतलब ये कंप्लीट एक अलग अलग स्ट्रिंग है। हम इनको एक स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, लाइक हेल और वर्ल्ड अलग एक सेम स्ट्रिंग मतलब। हम कैसे बना सकते हैं इसको? हाँ। क्या बताओ, कैसे कर सकते हैं? डॉट ज्वाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं? डॉट जॉइन तो पढ़ा ही नहीं सर। डॉट ज्वाइन नहीं पढ़ाया मैंने? मैंने नहीं पढ़ा, आपने हो सकता है पढ़ा दिया हो। अच्छा, हाँ, आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ठीक है। सूर्य, हाँ, सूर्य सर ने भी पढ़ाया था आप लोग को। तो सूर्य, आपने पढ़ा है डॉट ज्वाइन? दो सर। अच्छा, नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब डॉट ज्वाइन फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉट स्प्लिट, डॉट ज्वाइन पढ़ाया था? डॉट स्प्लिट पढ़ाया था, डॉट जॉइन नहीं पढ़ाया था। हाँ, डॉट स्प्लिट तो बहुत पढ़ाया था। डॉट स्प्लिट पढ़ाया था। हाँ, डॉट स्प्लिट पढ़ाया था मैंने ना। डॉट स्प्लिट हाँ क्या जी करता है? सर। डॉट स्प्लिट क्या करता है? उसको लिस्ट में चेंज करता है और स्प्लिट के अंदर जो हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वो कर देता है लाइक। ठीक है। देखो, अब डॉट ज्वाइन क्या करता है, डॉट ज्वाइन क्या करेगा, देखो यहाँ पे को क्या होगा, अगर डॉट ज्वाइन अगर आपको ये करवाने हैं, ठीक है, ये आपको एक एलिमेंट बनाना है, ठीक है, इसका पूरा एक एलिमेंट बनाना है। मान लो आपने क्या करा, आपने कोई भी करा एच, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिलीमीटर पास करते हो। अब डिलीमीटर क्या करोगे, अगर आपको उसको कॉमा से सेपरेट करना है या फिर कैसे करना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे यूज किया आपने डिलीमीटर। फिर आप करोगे डॉट ज्वाइन, ठीक है, डॉट ज्वाइन आप यूज करोगे। और डॉट ज्वाइन में क्या यूज करते हैं हम? तो ज्वाइन करना होता है, क्या क्या डालेंगे हम इसके अंदर? स्ट्रिंग डाल दो। क्या डालेंगे? डिलीमीटर, वो तो डॉट स्प्लिट में यूज करते थे ना हम। पैरामीटर। क्या सिंटेक्स होता है इसका? हमने यहाँ पे क्या लिस्ट बनाई है, कौन सी लिस्ट बनाई है, जी बनाई है। तो वो ऐसे करके दे देगा, ठीक है। सर दीपक, पहले सूर्या, ओके पहले सर सिंगल ओके। इन्वर्टेड कॉमास मतलब देना, उसके बाद डॉट ज्वाइन करना। क्या क्या? पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना, उसके बाद डॉट ज्वाइन फंक्शन यूज करना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देखो ये क्या है ना, सिंगल इन्वर्टेड लो या डबल इन्वर्टेड लो, ये आपका डिलीमीटर बताता है। डिलीमीटर क्या करता है, मतलब डिलीमीटर में अगर मैंने स्पेस दिया, तो सारे एलिमेंट्स, जो जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के बीच में क्या दे देगा, स्पेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो देखो, एच के बाद स्पेस प्रोवाइड किया, फिर एल, फिर स्पेस प्रोवाइड किया एल, फिर स्पेस प्रोवाइड किया डब्ल्यू, फिर स्पेस प्रोवाइड किया आर, फिर स्पेस एल, फिर स्पेस डी, ठीक है। तो जो भी आपके लिस्ट के जो सर एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा यूजिंग दिस डिलीमीटर। अब यहाँ पे डिलीमीटर मैं कुछ और भी दे सकता हूँ। डिलीमीटर मान लो मैंने यहाँ पे को दे दिया आपका, ये दे दिया, कॉलन दे दिया, तो सारे एलिमेंट्स के बीच में एक कॉल करके उसको ज्वाइन करवा देगा, ठीक है। अब एच देखूंगा, एच का टाइप देखूंगा, टाइप क्या होगा, देखो, टाइप बताना, टाइप क्या होगा एच का? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप होगी। और सर जी, तो हम लोग ज्वाइन फंक्शन को लिस्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ज्वाइन आपका लिस्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे स्प्लिट आपका क्या करता था, स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट कर देता था, स्ट्रिंग में बना देता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। ये समझ में आया? इतना हुआ आपका, एक देखो एक बार इसको, अब हम क्या करते हैं, मैं देखो यहाँ पे आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी बता देता हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। अब हमें क्या रिटर्न करवाना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अलग अलग से पहले एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट बनाई, फिर अपेंड करना पड़ा, ये करना पड़ा, इसको एक ही उसमें लिख लेते हैं। एक ही उसमें लिख लेते हैं हम, सी करके एक मैंने बनाया, ठीक है। सी बनाया, उसमें क्या करूंगा मैं यहाँ पे को एक लिस्ट बना दूंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मुझे लिस्ट ही बनानी है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना दूंगा, ठीक है। अब मुझे कुछ भी रिटर्न करवाना है, आई रिटर्न करवाना है, ठीक है। फिर मैं चलाऊंगा फॉर लूप, चलाऊंगा फॉर आई इन, मैं बोलूंगा टाइप, टेक्स्ट ना, टेक्स्ट है, फॉर आई इन टेक्स्ट चलाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब आई इन टेक्स्ट चलाऊंगा। अब फिर उसके बाद ये तो मेरा लूप चल गया, आई आ गया, आई में मेरा क्या आ गया, एच आ गया,
एच आ गया। अब एच को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, अब कंपेयर करूंगा यानी कि एच मेरा जो है, अब एच को मुझे पहले लोअर में करना है, तो मैं आई डॉट लोअर फंक्शन यूज करूंगा, आई डॉट लोअर फंक्शन यूज करूंगा। और आई डॉट लोअर क्या होना चाहिए, उसमें ए ई आई ओ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नॉट इन, ठीक है, नॉट इन यूज करूंगा, ठीक है, ए ई, ठीक है, आई ओ यू, ठीक है, नॉट इन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी नॉट इन, सॉरी, इसको हम वैसे, हाँ, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। तो ये पूरे एक स्ट्रिंग में देखेगा, उस स्ट्रिंग में आपका ए ई आई ओ यू होना चाहिए अब, ठीक है। उस स्ट्रिंग में जो भी आपकी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में इनमें से किसी एक का अगर होगा तो वो नॉट इन होना चाहिए इनमें, ठीक है। और फिर साथ में मैं क्या देखूंगा, एक और कंडीशन देखूंगा कि इज अल्फा वाली कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। तो इज अल्फा, अब मेरा कौन सा, किसको देखूंगा, इज अल्फा, आई को ही देखूंगा ना, आई आई को, को। आई को देखूंगा, आई को देखूंगा, इज अल्फा। अब इज अल्फा बताएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना कि आपको फॉर लूप में समझ में आना चाहिए ये, जो भी थोड़े से ना कुछ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा वहां पे लॉजिक समझना थोड़ा सा कहीं कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर मल्टीपल लॉजिक्स आ रहे हैं तो, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास लॉजिक्स है तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रेफर नहीं करते, बट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा ज्यादा, आपका मोर फास्टर होता है देन लूप्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। बट मल्टीपल अगर लॉजिक्स यूज कर रहे हो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो वहां पे को आइए थोड़ा सा फेल करता है, यहाँ पे मतलब लिखना थोड़ा सा आसान नहीं होता या फिर मिक्सअप हो जाती हैं चीजें। इसीलिए हम यहाँ पे को कम कम वाले, जैसे छोटे छोटे लूप्स या फिर छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं, कम कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस के लिए हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं, बट होता फास्ट है, ठीक है। अब आपने ये करा, तो इसमें देखो दोनों चीज चेक कर रहा है। अब आई को रिटर्न करवाएगा, वही रिटर्न करवाएगा जो लोअर में नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे और इस अल्फा में होंगे, प्रिंट्स। ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा सी को, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, इफ नहीं लिखा सर ना, आई के बाद स्पेस हो गया सर। इफ नहीं लिखा हमने, ठीक है, इफ ही तो हम लगा रहे हैं ना, इफ आई डॉट लॉवर नॉट इन, हम फिर उसके बाद हम इफ लगाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। सर अभी भी कुछ है। यस सर। एट्रीब्यूट एरर आया इसमें, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज अल्फा। सर अल्फा का स्पेलिंग 2 बार हो गया सर। पी 2 बार रिपीट हो गया ना, ठीक है। हाँ। ये बात समझ में आ गई आपको, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यस सर। यस सर। ठीक है। इफ कंडीशन हमें तब यूज करनी है जहां पे हमें फिल्टरिंग करनी है। फिल्टरिंग हमें कैसे करनी है, दो कंडीशन पे, एक तो हमें वॉवल चेक करना है, दूसरा हमें उसको कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो कैरेक्टर चेक करने के लिए हम इज अल्फा यूज कर रहे हैं और वॉवल चेक करने के लिए ए ई आई ओ यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। और रिटर्न करवा रहे हैं, आई को रिटर्न करवा रहे हैं। इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं जल्दी से। नीचे मतलब ऐसे, रिंकी, रूम मिल गया, पैसे नहीं मिले, पैसे मतलब रूम लेने के लिए घर वाले ही बोल रहे हैं, फिर क्या, अच्छा, उसके बाद मेरा समझ में आ जाएगा उसके बाद
और इस पास आने के हाथ में लेके उसका मस्ती से लेके सीखने की तो फिर तुम्हें फिर वहां जाना पड़ेगा। हाँ ओके जैसे फंसे त्योहार होगा 3 दिन के लिए घूमने मामू में चाची में जैसे नहीं लेकिन इतना ज्यादा खाना है जहाँ मेरे दुकान चलो बढ़िया। मस्ती हम देख रहे हैं पैसे ही पैसे हो। एक बार में एक ना लोग खाना वाले के द्वारा दिला बढ़िया गुड। स्ट्रगल ही स्ट्रगल। सबके साथ स्ट्रगल। कोई नहीं कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो, स्ट्रगल तो चलता रहेगा। क्यों धीरज? हुआ? हो जाए तो बताना, ठीक है। कुंदन चला गया? कुंदन का तो नेटवर्क ही जा रहे हैं। कीर्ति समझ में आ रहा है? सूर्या, दीपक? यस सर। यस सर। हो गया सर। कीर्ति हो जाए तो बताना, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। हो गया सर ना? हो गया हो गया। सूर्या हो गया? यस सर। ठीक है, हो गया। आगे देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्रांसपोज करवाना है आपको। ट्रांसपोज क्या होता है तनिषा? रोज ट्रांसपोज, टू कॉलम और कॉलम टू रोज। ट्रांसपोज होता है मतलब जो रोज होती हैं, जो आपकी रोज होती हैं, उसको आप क्या करते हो, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हो। और जो कॉलम्स होते हैं उसको रो में, मतलब रो करो कॉलम्स को या कॉलम करो रो को, एक ही बात है। किसी एक को लो और उसको कन्वर्ट करवाओ। किसी ने ट्राई किया ये वाला? सर ये किया तो था बट ये मतलब फ्लैट हो गई थी लिस्ट, तो चेंज तो हुए बट लिस्ट फ्लैट है। अच्छा, मतलब फ्लैट हो। वन डी लिस्ट है, चेंज तो हो गए बट लिस्ट वन डी है। अच्छा, आपने 2D से उसको 1D में करवा दिया, राइट? हाँ जैसे आपने वो लाइन से कराया था ना मतलब मैट्रिक्स में ए और बी डाल के, मैंने उसको बस उल्टा डाल दिया बी और ए, तो ये फ्लैट हो गई मतलब। ओके ठीक है, और किसी ने किया सर मैंने ये नहीं पढ़ा था इससे। है? क्या पूछ लिया? सर ये ट्रांसपोज मेरा पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए मेरे से मैंने ना आपके नाम डाल के आप जो बोले जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं और जब अगर आज ठीक है ठीक है। मैंने बोले क्या बोला सर पूरा उनको सब कह रहे थे फाइनल ईयर में हम लोग क्लास में कोई नहीं कोई नहीं, बोल दूंगा मैं। आपकी क्लास में होने वाली कोई स्टूडेंट जून जून में? और उसके बाद आपकी दूसरी क्लास में स्टार्ट हाँ, बैच खत्म ही हुई, उसको ही बोल रहा हूँ सर, जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा आप लोग को। आप लोग के बैच को ही बोल रहा हूँ, जून में खत्म कराना। 21 जून को खत्म है? ऐसे कैसे हो गया? कितना आपको, कितने महीने हो गए, कितने महीने का बोला था? कुछ था ऐसा कुछ? नहीं नहीं, सर हमें तो 6 to 8 बोल रखा है। 6 to 8 बोला हुआ है। हाँ मतलब पाइथन कितने महीने का बोला हुआ है, कितने महीने का होता है पाइथन? मेरे को ये बोला था कि पाइथन आपकी 4-5 मंथ तक चलेगी, या फिर 4 मंथ तक, उसके बाद जो आपके बाकी टूल्स तीन है साढ़े उसमें तीन महीने टाइम नहीं लगेगा लगता। मेरे को। हाँ आए हुए ही मेरे को 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं। मेरे और को यही बोले थे कि अभी पाइथन में टाइम लगेगा, उसके बाद टूल्स कैसे है वो तो कैसे 15-15 दिन के बचे हुए हैं आपके। पाइथन में ना, तो पाइथन में तो अभी आप लोग के कितने, 2 ही महीने तो हुए होंगे। 2 ही हुए हैं ना?
छह तारीख 6-7 तारीख हाँ तो फिर अभी तो कोई को लेके पहले पूरे बैच कंप्लीट हो गए, फिर हमारा चेंज स्टार्ट हो गया, तो थोड़े दिन बाद गया। सारे बैच ऐसे ही चल रहे हैं फिर मोर और लेस, मतलब आगे पीछे ऐसे ही है। पता नहीं अभी कहाँ कौन सा बैच खत्म करने के करे मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं। चलो बताओ, किसी ने किया, सॉल्व किया? नहीं सर। हाँ इसी में ही ऐड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे एमएल नहीं, यहाँ पे इस पाइथन में अगर पाइथन देखना है तो बताओ किसी ने किया, देखो फिर भी करते हैं डिस्कस। दीपक, सूर्या, नहीं सर। सर मैंने पढ़ नहीं रखा था सर, इसलिए मेरे से नहीं हुआ। कीर्ति? नो सर। नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर अब देखो। धीरज, ठीक है, सिंपल फॉर लूप से बताते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल फॉर लूप क्या करते हैं। देखो अब मैं क्या चलाता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन, मैं करूंगा मैट्रिक्स। फॉर आई इन मैट्रिक्स करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा मेरा, आई में क्या आएगा बताओ? 1 नहीं, 0 नो। 1 2 3 आएगा सर। आई में क्या आएगा बताओ, सूर्या, दीपक? 1 2 3 आएगा सर। 1 2, एक लिस्ट आएगी, 1 2 3 इनर आएगी ना। लिस्ट आएगी कंप्लीट। हाँ एक कंप्लीट लिस्ट आएगी, ठीक है। अब उस लिस्ट में भी मेरे को एक एलिमेंट को एक्सेस करवाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस लिस्ट में मेरे को एक रेंज बनाना है, ठीक है। अब रेंज बनाना है, रेंज में क्या, 3 एलिमेंट्स की रेंज बनानी, ठीक है। हाँ अब देखो मुझे क्या, किसमें एक एलिमेंट, देखो अब मैं क्या लेना है, 1 लेना है मेरे को, ठीक है। रो आई। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे को ले रहा हूँ फॉर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया फॉर लिया, ठीक है। अब फॉर जे इन, अब रेंज में नहीं लेता हूँ मैं, पहले जे इन क्या लेता हूँ, आई लेता हूँ, जे इन आई लेता हूँ, ठीक है। फॉर जे इन आई लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ, किसको, जे को, तो 1 2 9 प्रिंट हो जाएंगे मेरे, हो जाएंगे। अब 1 2 3 है मेरा, ठीक है, मेरा क्या है, 1 2 3 है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 है, अब यहाँ पे को मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, रो आई है ना, अब इसने क्या बोला है, रो 1। अब मैं क्या करना है, मुझे पहले पहला एलिमेंट चाहिए रो 1 का चाहिए, फिर मुझे रो 2 का एलिमेंट चाहिए, फिर रो 3 का एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे को देखो, मुझे 1 चाहिए, मतलब पहला रो चाहिए, पहले रो का पहला एलिमेंट चाहिए, ठीक है, पहले रो का पहला एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई में मेरा पहले होगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे को, यहाँ पे मैं जे चलाऊंगा, ठीक है, रेंज में जे चलाऊंगा, ठीक है। अब रेंज 3 में अगर यूज करता हूं तो अब ये कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा, यानी कि वो 3 एलिमेंट्स को अपेंड करते रहेगा, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स को अपेंड करेगा, तो यहाँ पे मेरा क्या है, आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊं आई, और उसके जे को प्रिंट करवाऊं, क्या देगा बताओ? आई में 0 क्या है बताओ, आई में 0 क्या होगा, आई में 0 वन क्या टू देगा, थ्री सर। लिस्ट ही 1 2 रिटर्न 3 करवाएगा आएगा। ना मेरे को, ठीक है। अब मेरा आई में 0 क्या रिटर्न करवाएगा, एक लिस्ट रिटर्न करवाएगा, ठीक है। अब आई में 0 मेरा क्या रिटर्न करवाएगा, एक लिस्ट रिटर्न करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे 1 लेना है, सिर्फ 1 लेना है, ठीक है, 1, और उसके बाद फिर मेरे को क्या लेना है, आपका सेकंड एलिमेंट का लेना है, सेकंड एलिमेंट का यहाँ पे को 4 लेना है। फिर मतलब अगर मैं इसको रेंज 1 करूं तो मुझे 1 4 7 देगा। यस सर। हाँ।
देगा। तो मतलब एक रेंज में मेरा क्या दे दिया उसने, 147, इस एलिमेंट्स को मैंने अपेंड करवा दिया, मतलब इतने एलिमेंट्स मेरे पास आ गए। ठीक है, ये मेरे पास आए। तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ ऊपर। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई एक्स, मैंने एन नाम की एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट बनाई। ठीक है, इसको मैंने अपेंड करवाया। फ्रेंड के आगे कुछ डॉट क्या? डॉट अपेंड करो। एन डॉट अपेंड, एन डॉट अपेंड। अब मुझे उस लिस्ट के अंदर भी मेरे को एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे को मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट और बनानी पड़ेगी। एम एम एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये बनानी पड़ेगी मेरे को, एक एम एम एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी। और उस पे मेरे को एम को अपेंड करवाना पड़ेगा। लंच, हाँ 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ 5-10 मिनट आप करो तब तक। एम डॉट अपेंड करेंगे, ठीक है। और एम डॉट अपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा बताओ, क्या डालेंगे हम यहाँ पे को, एम में क्या अपेंड कर रहे हैं हम, आई और जे नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं, सूर्या, दीपक, सर एम डॉट अपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या आई कर रहे और हैं, इंडेक्सिंग जे। जे इंडेक्सिंग, हाँ आई आई इंडेक्सिंग जे। इंडेक्सिंग जे ना, यस सर। आई इंडेक्सिंग जे। 144। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ आपका एम। जे इन रेंज 1 चला ना, आई इन मैट्रिक्स अपने प्रिंट आई करवाया, आई इन जे करवाया, जे आपका क्या है, आई इन 1, जे हमारा 0 है सर। जे 0 है। इसने जे में वो क्यों प्रिंट करवाया, 7 क्यों दिया, एम डॉट अपेंड आई डॉट से, यही तो देगा ना, 147 करवाना चाहिए ना इसको। यस सर। 147 ऐसे, 147 एक एक एलिमेंट्स को अपेंड करवाना चाहिए एम में। एक एक लिस्ट बना के क्यों दे रहा है मेरे को, रेंज 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें से अगर मुझे लेना है आई, रो आई फॉर रो इन मैट्रिक्स। ठीक है, रो इन मैट्रिक्स के लिए आपका क्या बनाया उसने, एक लिस्ट बनाई। देखो 1 2 3 आपका एक लिस्ट बना के दे रहा है ना, वो 1 2 3 की एक लिस्ट बना रहा है, फिर 4 5 6 की एक लिस्ट बना रहा है, और 7 8 9 की एक लिस्ट बना रहा है। ठीक है, अब ये लिस्ट हमारे उसने हमने इसको ऐसे रिटर्न करवाया, 1 2 3 4 5 6, बट ये अपेंड में क्यों नहीं दे रहा। सर अगर हम लोग फॉर लूप से पहले एक एम्प्टी लिस्ट ले तो। ये तो हम सीधा ऐसे भी करेंगे तब भी हमें वही देगा। सर फॉर लूप से पहले अगर एम्प्टी लिस्ट लें उसके बाद। क्या फॉर लूप से क्या कह रहे हो पहले, सर पहले एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाते हैं अगर। हाँ फॉर लूप से पहले अगर हम एम्प्टी लिस्ट लेंगे भी तो
ये मेरा प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब ये 1 2 3 करवाया, फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया फॉर J in I, J in I किया। अब मैं एक्स डॉट अपेंड कर रहा हूँ, एक्स डॉट अपेंड कर रहा हूँ J इंडेक्सिंग I को, सर आई आई इंडेक्सिंग जे होगा। आई इंडेक्सिंग J को। सर आई में भी जैसे आपने डब्ल्यू तो मैं लगाया ना, तो उसमें डबल लिस्ट के फॉर्म में सर वो आई प्रिंट एक्स करेंगे हम लोग ना, इसके क्या? बाद प्रिंट एक्स करेंगे। जैसे आपने जे के वो लगाया अपेंड वाले स्टेटमेंट के बाद प्रिंट एक्स करेंगे ना। वो आई में भी लगेगा और जे आगे होगा और आई पीछे होगा। J में क्या लगा रखे? सर एक्स डॉट अपेंड आई इंडेक्सिंग जे के एक्स बाद हम लोग डॉट, प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे ना, प्रिंट एक्स। नहीं नहीं, ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बोल रहा है। J I, हाँ वो तो ठीक है। ये नहीं लगा रखा। आई इन रेंज किया ना आपने, फिर हाँ J in रेंज आपने चलाया ना, वो तो आपने J in रेंज चलाया आपने 3। ठीक है, J in रेंज होगा तो यहाँ पे को क्या होगा, हमारे पास हम इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले हम I पे देखेंगे, I, और I का हम क्या देखेंगे, सर ठीक है। मैट्रिक्स यहाँ पे इंडेक्सिंग आई इंडेक्सिंग जे होगा क्या। ये देखेंगे J, हम I देखेंगे और I का इंडेक्सिंग J, या फिर हम इसको भी रेंज में ले लेते हैं ना, रेंज लेन, लेन ऑफ, लेन ऑफ आपकी रहेगी मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर रेंज लेन ऑफ, आई लेन ऑफ मैट्रिक्स। आई पहले मैं ये बोल रही थी आपको, क्या हुआ? फिर आपने बोला आपको नहीं लेनी, सर यहाँ पर तो लेन ऑफ आई हो जाएगा। यहाँ पे जीरो आएगा। आई इन लेन ऑफ मैट्रिक्स है ना, हमने लेन ऑफ मैट्रिक्स लिया, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, फिर यहाँ पे सेकंड लेन ऑफ मैट्रिक्स जीरो। आई आएगा। आई की मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, मतलब उसकी लेंथ में देख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स डॉट अपेंड, अगर फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं पहले, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे मैट्रिक्स, ठीक है, आई इंडेक्सिंग जे। जे, ये मुझे ऐसे प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे को एक एक्स एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ। ये समझ में आया ये कैसे हुआ करके, ये 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कैसे प्रिंट हुआ? हम्म, ठीक है। अब आई मेरा 1 है, आई मेरा 0 है, और ये मेरा, मुझे कौन कौन से चाहिए, 1 4 7 2 इफ, इफ आई, आई मेरा क्या होगा, आई मेरा 0 है ना, आई मेरा यहाँ पे कुछ 0 है ना, फर्स्ट फर्स्ट लूप जब चलेगा आई मेरा 0 होगा, ठीक है। और आई मेरा 0 होगा, और जे मेरा क्या होगा, जे भी मेरा 0 होगा, ये होगा ना। तो यानी कि 0 0 होगा, यानी कि आई इक्वल्स टू जे होगा, आई इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू जे, 1
प्रिंट मैट्रिक्स 1 आया if I equals to j। प्रिंट मैट्रिक्स आई जे फर्स्ट हमें हमें क्या क्या चाहिए। हेलो। हाँ सर। आगे आगे 2 मिनट का रुक जाओ। देखो फर्स्ट एलिमेंट में मेरा क्या है यहाँ पे को मेरा 147 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए फर्स्ट एलिमेंट अगर ये वाला एलिमेंट चाहिए तो ये वाला एलिमेंट चाहिए मेरे को क्या चाहिए आपका हो जाएगा मैट्रिक्स एम। और इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा। आई आई कौन सा है आई क्या है 0 है ना। 0 है। और रो आपका 0 है कॉलम आपका क्या है। जीरो। कॉलम भी आपका 0 है। 0 है ना। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा आपका एम हो सर जाएगा। आई जीरो कर देंगे हम लोग। क्या। मैट्रिक्स वहाँ प्रिंट मैट्रिक्स आई जे की जगह पे जीरो कर देंगे। हाँ आई की जगह पे 0 कर दो। सर जे की जगह पे जीरो कर देंगे। मेरे ठीक है दूसरा वाला मैट्रिक्स क्या है मेरी अगर यहाँ पे कोई 0 ये वाला 0 है ठीक है ये वाला अगर मुझे 4 वाला लेना है तो 4 वाला क्या होगा मेरा वन आपका और जीरो। एम क्या होगा आई क्या होगा। वन। रो कौन सी रो है। वन होगा सर। 1 है आपकी। ये 1 हो जाएगी ये 1 हो जाएगी कॉलम कितना होगा। जीरो। ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा फर्स्ट रो यानी कि सेकंड रो हो जाएगा 2। ठीक है। और कॉलम कौन सा हो जाएगा 0। जीरो। ठीक है तो हमें ये अपेंड करवाना है। अब ये अपेंड करवाने के लिए प्रिंट में आपको आई हमने क्या लिया है। अगर मैं उसको 3 लेता हूँ रेंज में यहाँ पे 3 लेता हूँ 3 लेता हूँ रेंज 3 लेता हूँ। और जे अगर मैं इसको आप इसमें पहले जे लिखो सर, बाद में आई लिखो, क्योंकि इनर इनर पहले चलती है तो पहले 0 1 2 हाँ चलेगा, उसके बाद पहले जे लिखो फिर आई लिखो आप। आई जे में आपका क्या होगा जे में आपका 1 आएगा। अच्छा पहले हम इनर हाँ पहले बाहर आउटर लेते हैं ना हम पहले तो हम आउटर एलिमेंट लेते हैं। पहले हम आउटर लेते हैं, बट जो लिस्ट चल रही है वो उसके हिसाब से, जैसे कि M00 M10 M20, ये जे तभी यहाँ पे होगा 0 जब होगा हमारी हाँ इनर 0 लिस्ट होगा पहले 1 होगा चलेगी। और आई को हम क्या रखेंगे आई हमारा 0 होएगा। ठीक है 147 125 82 ये सही आ रहा है 147 जीरो जीरो कहाँ से आ गया 147 है ना 147। मैं भेजू सर सर कुछ। वो प्रिंट आई आई को वो कमेंट आउट कर अच्छा दो। हमने ऊपर किया है ना प्रिंट आई किया हुआ है, ठीक है। ठीक है 147 258 369 ये आ रहा है ना। अब इसको मैं अपेंड करते रहूंगा एक लिस्ट में एल पे एम्प्टी लिस्ट पे अपेंड करता रहूंगा। जब मेरा ये चलेगा तो मैं इसको एल पे अपेंड करूंगा एल डॉट अपेंड एल डॉट अपेंड करूंगा आपका किसको करूंगा मैट्रिक्स आई जे को करूंगा जे आई को सॉरी। ठीक है ये करवाया मैंने इसको यहाँ प्रिंट। अब इस लूप से बाहर आ जाओ बाहर आके यहाँ पे को मैं प्रिंट करवाऊंगा एल। तो ये मेरा ऐसे प्रिंट करवा दे रहेगा ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको एक एम्प्टी लिस्ट पे करवाऊंगा यू पे करवाता हूँ। ठीक है एम्प्टी लिस्ट पे करवाऊंगा। और फिर यहाँ पे को मैं क्या करवाऊंगा यू डॉट अपेंड करवाऊंगा एल को।
ठीक है, अब ये मेरा दे देगा मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद मैं लूप से बाहर आके प्रिंट करवा दूंगा क्यू को। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हो गया धीरज? आगे समझ में? सर ये अपेंड वाला समझ में नहीं आया कि लिस्ट में के अंदर कैसे अपेंड होने के बाद कैसे आ रही है, मतलब आपने लिस्ट अंदर क्यों ली सर आई के बाद? क्या आई के बाद? आपने जो एल लिस्ट ली है ये हम्म, है ना, ये अंदर क्यों ली, लूप के अंदर क्यों ली मतलब? लूप के अंदर क्यों ली? हाँ। क्योंकि यहीं पे मैं लूप के अंदर एक बार उसको एक मुझे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी है ना। एक मेरी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर मेरे को एक और लिस्ट बनानी है। तो उस लिस्ट में जैसे मेरा जो जो एलिमेंट आते रहेंगे, उस एलिमेंट को पहले मैं अपेंड करता रहूंगा, फिर दोबारा जब लिस्ट चलेगी फिर मैं दोबारा अपेंड करूंगा, फिर तीसरी बार जब लिस्ट चलेगी फिर अपेंड करूंगा। तो लिस्ट के अंदर मैं नेस्टेड लिस्ट बना रहा हूँ ना, तो तब उसके लिए मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बात सर। समझ में आई? हाँ सर। ये समझ में आया आप लोग को? तनिषा आ गया ना आपको? वहां पे हम क्या करेंगे, हाँ, अलग अलग एलिमेंट्स को पहले एक्सेस करते रहेंगे। हाँ, अब आपको पता है ना कि मैट्रिक्स तीन ही है करके। अगर मैट्रिक्स, अगर उसके अंदर मैं मैट्रिक्स में एलिमेंट दे दूं कि मैट्रिक्स के अंदर अगर 10 एलिमेंट दे दूं, 10 मैट्रिक्स बना दूं, 10 रो बना दूं, तो 10 रो बना दूं तो आपको पता थोड़ी ना है, तो एक लेंथ करके जनरलाइज कर देते हैं। वहां पे भी जनरलाइज कर रहा था, बट वहां पे हाँ फिर उसके जे कॉमा ए आई हो गया। ठीक है, आगे आप लोग को समझ में आया कीर्ति? यस सर। समझ में आया? यस सर आ गया। पक्का? थोड़ा थोड़ा आ ही गया सर। थोड़ा थोड़ा आया होगा, ठीक है। सूर्य आपको आया? सर आगे सर, बस यहाँ पर ये नहीं सुनना है कि आपने यहाँ पर पहले जे लिखा उसके बाद आई लिखा, एल डॉट अपेंड में। जे लिखा फिर आई लिखा? मैंने आपको हाँ। बताया ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बना के दिखाया था ना। मैट्रिक्स बनाया था मैंने मैंने बोला था मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में क्या था, उस मैट्रिक्स में मैंने क्या था, फर्स्ट एलिमेंट ले रहा था, 1 ले रहा था, और जो जीरो 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 ले रहा था। ठीक है, फिर सर वहां पे क्या मैट्रिक्स ले रहा नहीं था, पढ़ाया सर। 0 1 ले रहा था, वो 1 0 ले रहा था। ये तो कांस्टेंट हाँ। था मेरा। तो पहला हाँ वाला आई तो मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आई मेरा कांस्टेंट रहेगा और जे सर, मेरा आई वेरिएबल रहेगा। आई आई ही तो हमारा चेंज हो रहा है ना सर। हाँ, आई ही ना हमारा चेंज हो रहा है। आई आई ही ना चेंज हो रहा है सर, जे तो कांस्टेंट ही है। आई कहाँ चेंज हो रहा है? आई तो कांस्टेंट है ना, आउटर लूप के लिए आई कांस्टेंट रहता है, फिर जे पूरे पहले जे चेंज होगा ना, जे चलता रहेगा आपका। सर तनिषा, अगर आई आई जीरो है, क्या आई सेम हो रहा है? सर आई अगर जीरो है तो हम लोग उस वाले मैट्रिक्स में देख रहे हैं 1 2 3 वाले लिस्ट में, हम्म, और जे हमारा जीरो है तो फिर वो एलिमेंट जा रहा है 1। हाँ, अब हम लोग का आई 1 आया सर, तब ना हम सेकंड एलिमेंट में जाएंगे जिसमें लिस्ट है हमारा 4 5 6। हम्म। तो सर आई कैसे कांस्टेंट हुआ? कांस्टेंट तो जे हो रहा है कि हम लोग जीरो पोजीशन को देख रहे हैं हमेशा। नहीं देखो, फर्स्ट फॉर लूप मेरा बस जब मेरा आउटर लूप चला, आउटर लूप चला तो आई जीरो था। आई जीरो था तो हाँ। मेरा क्या हुआ, इनर लूप जब चला, इनर लूप चला तो जे में पहले मेरा क्या आया, 0 आया, फिर जे में मेरा हाँ। क्या आया, 1 आया, फिर जे में मेरा क्या आया, 2 आया। तो 0 0 के लिए मेरा आई जे में जे मेरा क्या है आपका, जे चेंज हो रहा है ना आपका, जे चेंज हो रहा है, यानी कि जे में पहले 0 था, तो 0 0 में आ गया, फिर 1 0 हो गया, फिर उसके बाद 2 0 हो गया। ठीक है, तो आज देखो ये कल एक और बार समझेंगे, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको, कल मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार आप घर में जाके देखना इसको। सर सर एक सेकंड सर, हाँ, सर बोलो आपने बोलो। जैसे बोल रहा आप जैसे बोल रहे हो कि जे हाँ, हमारा अगर ये चेंज हो रहा है, तो सर अगर हम्म, हम लोग जे जीरो ले रहे हैं और आई कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। जे आई 0 भी ले रहे हैं और आई, आई भी जीरो है तो आई तो हमारा कांस्टेंट है, तो आई हाँ, हमारा हमेशा तीनों बार जीरो चलेगा। तो जीरो और जीरो पहली बार तो हमारा 1 हो रहा है। उसके हम्म, बाद जब हम लोग जे में 1 डाल रहे हैं और आई जीरो है, तो हमारा हम्म। 2 आएगा ना सर। तो फिर यहाँ पर 1 कैसे 4 कैसे प्रिंट हो रहा है?
ठीक है, मैं देखो समझाता हूँ। देखो कैसे प्रिंट हो रहा है, पहले आई इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, हाँ और जे इक्वल्स टू में क्या है, 0 1 2 आ रहा है। हाँ 0 1 2 आ रहा है तो क्या हो गया, जीरो, और आपका जे आई, जे में क्या है, जीरो है, और आई में तो जीरो है ही है, कांस्टेंट ही है। फिर उसके बाद जब दूसरे बार लूप चलेगी तो आई जे में आपका चेंज हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा, हम्म। जे में 1 आ जाएगा ना। सर जे में अगर 1 आ रहा है और आई 0 है तो आप बताओ सर, उस मैट्रिक्स में से देख के हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, 2 लेंगे या 4 लेंगे, 2 लेंगे या 5 लेंगे? भाई ये ऐसे हो रहा है कि तीनों फोर लिस्ट में लेंगे। ना बारी बारी अपेंड हो रहा है, एक साथ अपेंड नहीं हो रहा। पहले पहले लिस्ट में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, लाइक पहले एक अपेंड हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, सुनो सुनो, ऐसे अपेंड हो रहा है। सूर्या सूर्या सूर्या, Yes, मैं इसको ना कल एक बार दोबारा से आपको पूरा स्टेप वाइज बताऊंगा कि फर्स्ट में क्या हो ठीक है, रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है करके, ठीक है। ठीक है सर। सूर्या, मैं ठीक इसको है सर। कल कल दोबारा से इसी को स्टार्ट करूंगा, मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, कि कैसे वो चल रहा है करके, कैसे अपेंड हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। तो कल करते हैं कंटिन्यू इसको, क्योंकि अभी लंच के लिए ये बोल, लंच है ना अभी को, तो फिर मैं ठीक कल है सर। करता हूँ, कल कंटिन्यू करते हैं। बट मैं कल आपको इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा कि कैसे आपका लूप चल रहा है, फर्स्ट में फर्स्ट अपेंड क्या करेगा, सेकंड अपेंड क्या करेगा, मैट्रिक्स कैसी है करके। ठीक है सर। ठीक है सूर्या। ठीक है सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। ठीक। बाय सर। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।